नमस्कार। आज मैं आप सभी को 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष के बच्चों के लिए कुछ ऐसे योगाभ्यास व कुछ ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगा, जिन योगाभ्यास को करने से, जिन घरेलू उपचार को इस्तेमाल में लाने से हम 5 वर्ष के उम्र वाले बच्चों में देखे जाने वाली सबसे गंभीर बीमारी यानी निमोनिया, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और जो बीमारी उनको अपने माता पिता यानी जेनेटिक रूप से मिलती है, जैसे कि हार्ट कमज़ोर रहने की शिकायत, किडनी के कमज़ोर रहने की शिकायत, पाचन तंत्र के कमज़ोर रहने की शिकायत, कुछ बच्चों को अधिक मोबाइल चलाने से, अधिक टीवी के प्रयोग से ब्रेन ट्यूमर की शिकायत देखने को मिलती है, आंखें कमज़ोर रहती हैं, उनके लिए कुछ योगाभ्यास व कुछ घरेलू उपचार मैं आज आप सभी को बताऊंगा। और इन योगाभ्यास को हो सके तो हर माता पिता अपने बच्चों के लाइफस्टाइल में, अपने बच्चों के रोज़मर्रा के जीवन में कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे की आदत उनमें योग की डालें, ताकि वो आगे चल कर के किसी भी बीमारी से, किसी भी रोग से ग्रसित ना हो और एक सुख, शांति एवं निरोगी रूप से अपने आगे का जीवन व्यतीत करें। योगाभ्यास में सबसे अच्छे योगाभ्यास बच्चों के लिए खड़े होकर के अपने स्थान पर इस प्रकार खड़े हो जाते हैं। जिन बच्चों की हाइट कम रहती है, जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनके लिए सबसे अच्छा आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में दोनों पैरों के बीच 4 अंगुल का फासला रहता है। हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हैं, इंटरलॉक करते हैं, हथेली आसमान की ओर रखते हैं, लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचते हैं। थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस और हाथों को साइड से नीचे ले आएं। ये है ताड़ासन। इसका अभ्यास अपने बच्चों को 10 बार तक कराएं तो ये हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। दूसरा आसन है वृक्षासन। इसमें दाएं पैर को उठा करके बाएं पैर के जांघ पर रखते हैं, हाथों को धीरे से ऊपर की ओर ले जा करके जोड़ते हैं, देखना स्ट्रेट सामने। ये बच्चों का कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मन की जो चंचलता है, मन में जो एक बचपना है, लड़कपन है, उस बचपने को दूर करने के लिए, उस चंचलता को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है वृक्षासन। तीसरा आसन है गरुड़ासन। गरुड़ासन में इस प्रकार दाएं पैर को बाएं पैर में पूरा घुमाकर फंसा देते हैं और ऐसे ही हाथ को भी फंसा देते हैं। तो ये बॉडी के फिजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है गरुड़ासन। चौथा आसन है हस्तपांडागुष्ठासन। इसमें एक हाथ इस प्रकार कमर पे रख लें, बायां पैर उठाएं, दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें और इस प्रकार पैर को सामने खोल लें, देखें स्ट्रेट। ये भी बॉडी के फिजिकल बैलेंस के साथ साथ बॉडी के मेंटल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा आसन है हस्तपांडागुष्ठासन। ये चौथा आसन। 5वां आसन है अर्धचक्रासन। इसमें हाथों को इस प्रकार कमर पर रख लेते हैं और जितना हो सके उतना धीरे से पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये अर्धचक्रासन कमर को लचीला बनाने के लिए यानी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। इसी प्रकार पूर्ण चक्रासन। पूर्ण चक्रासन में बॉडी को इस प्रकार पूरा पीछे झुका देते हैं और फिर जिस प्रकार जाना है उसी प्रकार धीरे से वापस आ जाना है। तो ये बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब ये हो गए खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। अब है शीर्षासन। शीर्षासन हमारे बच्चों के माइंड को शार्प करने के लिए, बच्चों के आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए और याद रखने की
क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है शीर्षासन। कैसे? इस प्रकार दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सामने रख ले, मस्तिष्क को ज़मीन पर टिका दे और धीरे से अपनी पूरी बॉडी ऊपर की ओर उठा दे। इसी में इस प्रकार पद्म शीर्षासन का अभ्यास कर लें। ये शीर्षासन, शीर्षासन का अभ्यास एकाएक तो नहीं होगा। पहले इसका अभ्यास किसी दीवार के सहारे करें, फिर जब आदत बन जाए, बॉडी में बैलेंस आ जाए, तो धीरे धीरे दीवार से हट करके इसका अभ्यास करें। फिर जो शीर्षासन का अभ्यास ना कर सकें, उनके लिए विकल्प के रूप में सर्वांगासन। सर्वांगासन में इस प्रकार दोनों हाथ साइड पे रख लेते हैं और धीरे से अपनी पूरी बॉडी को कमर तक उठा देते हैं। फिर धीरे से वापस। ये हो गया सर्वांगासन। इसी प्रकार हलासन, हलासन में दोनों पैरों को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जमीन पर रख देते हैं। ये हलासन। तो शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन, ये लेट करके। इन हर आसन का अभ्यास हमें रोज़ कम से कम 10-10 बार तक के करना है। अब जिन बच्चों को भूख नहीं लगती, उनके लिए वो इस प्रकार ऐसे पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने जांघ के बाजू में रख लें और इस प्रकार हवा में अपनी बॉडी को उठा दें। कम से कम आधे से 1 मिनट तक इस आसन का अभ्यास करने से बच्चों में अपने ही आप इतनी थकान लगेगी, इतनी एनर्जी उनकी लॉस होगी कि वो स्वयं खाने को आपसे कुछ मांगेंगे। तो इतने योगाभ्यास यानी इतने आसन। अब प्राणायाम। ये आसन तो हो गए बच्चों को बाहर से स्ट्रांग बनाने के लिए, यानी बाहरी बॉडी से फिट करने के लिए। अब बच्चे क्योंकि बचपन में पढ़ाई करते हैं, बचपन में क्या वो 15 से 20 साल तक की उम्र तक उनकी जो स्टडी का जो टाइम रहता है वो चलता रहता है, लर्निंग का जो टाइम रहता है वो चलता रहता है। तो उस समय हमें अपने बच्चों के माइंड को शार्प करना, तेज करना बहुत आवश्यक होता है। और चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े हों, उनका माइंड केवल प्राणायाम से ही शार्प होगा। कौन सा प्राणायाम? 2 प्राणायाम मुख्य है। पहला अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस प्राणायाम का अभ्यास जो 10 वर्ष के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, वो 5 मिनट तक करें और जो 15 से 17 साल के बच्चे हैं वो 10 मिनट तक करें। ये माइंड को शार्प करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और दूसरा प्राणायाम है प्रणव प्राणायाम। इसमें आंखें बंद रहती हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन सहज, केवल लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। ध्यान आती हुई और जाती हुई श्वासों पर रखना है। मन में ईश्वर का ध्यान, उगते हुए सूरज का ध्यान या फिर जलती हुई ज्योति का ध्यान। इंग्लिश में, मेडिकल साइंस में हम इसे मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान। आंखें बंद करके हर बच्चे को रोज़ सुबह उठ करके कम से कम 5 मिनट तक के प्रणव प्राणायाम यानी मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे बच्चे बलवान, विद्यावान, चरित्रवान, शक्तिवान, पराक्रमी, कर्मठ एवं पुरुषार्थी बनते हैं। इस प्राणायाम से बच्चों का IQ लेवल बढ़ता है, आईसाइट तथा हाइट सदा अच्छी रहती है। किसी भी बच्चे में क्रोध, गुस्सा, अपराध, हिंसा करने की भावना नहीं रहती। वे प्रेम, करुणा, शांति
और आनंद से भरे हुए राष्ट्रभक्त, गुरु भक्त और मातृ पितृभक्त कहलाते हैं। प्रणव प्राणायाम, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, अच्छे से दोनों हाथों का संघर्षण करें, हथेलियां गर्म हो जाएं, आंखों के सामने लाएं, आंखों की पलकों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम। इतने आसन व इतने प्राणायाम का अभ्यास करें। और घरेलू उपचार में ज़्यादा कुछ नहीं, खान पान में, बच्चों के खान पान में ज़्यादा ध्यान रखें कि वो क्या चीज़ खाते हैं, क्या नहीं खाते। आजकल के बच्चे आजकल के ज़माने में बाहर की चीज़ों का, बाहरी पदार्थों का ज़्यादा सेवन करते हैं। उनको ताज़ी सब्जियां खिलाएं, सुबह दूध का सेवन कराएं, काजू, बादाम और खजूर का सेवन कराएं। इससे शरीर भी बलवान होता है और मन बुद्धि भी तेज होता है, हमारा माइंड भी शार्प होता है। और घरेलू नुस्खे में हो सके तो शतावर और अश्वगंधा का चूर्ण, इसे दूध में मिला करके पिलाएं। ये भी बच्चों के फिज़िकल हेल्थ को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। तो इतने आसन व इतने घरेलू उपचार का इस्तेमाल करें। अपने बच्चों के शरीर से कोविड नाम की बीमारी को, हृदय से संबंधित बीमारी को, किडनी से संबंधित बीमारी को, ब्रेन ट्यूमर को, कैंसर जैसे साध्य असाध्य रोगों को दूर करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ इस प्रकार की वीडियो देख सकें। धन्यवाद।